चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक एड्रीनो है। तो सबसे पहले हम एड्रीनो में ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे। ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ये HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है। तो इसकी हम 4 पिन यूज़ करेंगे, RX, TX, ग्राउंड और +5 वोल्ट। जो +5 वोल्ट पिन होगी वो एड्रीनो के 3V3 ये 3.3 वोल्ट वाली में जाएगी, और जो ग्राउंड है वो एड्रीनो के यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड में जाएगी। और जो TX है वो यहाँ पर RX में जाएगी, और जो RX है वो TX में जाएगी। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे जंपर वायर। ये फीमेल टू मेल जंपर वायर है। तो जो फीमेल कनेक्टर होंगे वो ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट होंगे, और जो मेल कनेक्टर है वो एड्रीनो से कनेक्ट होंगे। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 को कनेक्ट कर दिया एड्रीनो से। तो अब हम करेंगे ये 8 चैनल 12 वोल्ट रिले को कनेक्ट एड्रीनो से। तो इसकी जो ये R1 से लेके R8 पिन है वो कनेक्ट करेंगे। तो आप 5 वोल्ट रिले भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आप डायरेक्ट एड्रीनो के थ्रू पावर दे सकते हैं। ये 12 वोल्ट की है तो हम इसको यहाँ से पावर दे सकते हैं, या फिर ये पॉजिटिव और ये ग्राउंड है, यहाँ से 12 वोल्ट बैटरी यूज़ करके। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम जंपर वायर यूज़ करेंगे। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रिले को कनेक्ट कर दिया एड्रीनो से। तो जो R1 पिन है वो एड्रीनो के 9th पिन पे गई है, और जो R2 पिन है वो 8th पिन पे, और जो R3 है वो 7th पिन पे, और R4 है वो 6th पिन पे, R5 गई है 5th पिन पे ही, और R6 गई है 4th पिन पे, और R7 गई है 3rd पिन पे, और R8 गई है 2nd पिन पे। तो सारे कनेक्शन हो गए। तो अब हम इसे बस प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए एड्रीनो को प्रोग्राम कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ये एड्रीनो का सॉफ्टवेयर है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं पहले। तो अब इसकी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। और मैंने अपना एड्रीनो कनेक्ट कर रखा है अपने कंप्यूटर से। तो इसे हटा लेते हैं पहले। अब मैंने अपना प्रोग्राम डेस्कटॉप पे रखा है, तो डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं। और प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरी साइट से। तो प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं। तो इसको अब अपने एड्रीनो के सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर देते हैं। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा है, आप एक बार देख लीजिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर वैरर तो नहीं है। तो इसे वेरीफाई करते हैं। तो ये राइट साइड में इस पर क्लिक करते हैं।
तो देखिए नीचे कंपाइलिंग स्केच लिखा आ रहा है, तो कंपाइलिंग डन हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अब हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में देखेंगे कि हमारी पोर्ट सेलेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर पोर्ट सेलेक्ट है, तो और अगर आप कोई और दूसरा बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप दूसरे बोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। मैं एड्रीनो ऊनो यूज़ कर रहा हूँ, तो ऊनो पे क्लिक कर रखा है मैंने। तो चलिए अब प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड करने से पहले आप RX और TX केबल को निकाल दें, वरना प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं। देखिए अपलोडिंग हो रही है, तो अपलोडिंग डन हो गई है, तो हमारा एड्रीनो प्रोग्राम हो चुका है। तो मैंने एड्रीनो को प्रोग्राम कर दिया है। तो अब हम रिले और एड्रीनो को पावर सप्लाई देंगे। तो ये 12 वोल्ट बैटरी से हम रिले को पावर सप्लाई देंगे, और एड्रीनो को हम एक 9 वोल्ट की बैटरी से पावर सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले हम एड्रीनो को पावर सप्लाई देते हैं। तो एड्रीनो को पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 पिन होती हैं, एक वेन पिन VIN और ग्राउंड। तो जो VIN पिन पे हम पॉजिटिव बैटरी का कनेक्ट कर देंगे, और जो ग्राउंड है, नेगेटिव है जो बैटरी का, वो ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एड्रीनो चल रहा है, तो मतलब एड्रीनो को पावर मिल रही है। तो अब हम 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट करेंगे रिले से। हाँ, आप अडेप्टर यूज़ करें रिले को पावर देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिले है वो भी चलने लग गई है। तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसको यहाँ पर LED कनेक्ट करेंगे, बाद में हम AC सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको LED पे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको LED पे टेस्ट करेंगे। तो ये एक LED है, तो जो इसका लॉन्ग लेग है वो पॉजिटिव है, और जो छोटा लेग है वो नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है उसको हम डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जो नेगेटिव है उसको हम रिले के NO पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जो अब बैटरी का नेगेटिव है वो रिले के कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। तो अब जो पॉजिटिव है वो डायरेक्ट पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे। तो पहले हम इसको LED पे टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम AC सप्लाई पे टेस्ट करेंगे। तो LED को कंट्रोल करने के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए और यहाँ पर सर्च करिए एड्रीनो ब्लूटूथ कंट्रोल, और यहाँ पे आप थर्ड पे देख सकते हैं ये ऐप है, इसको ओपन कर लीजिए इंस्टॉल करके। और तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 8 डिवाइस कंट्रोल करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने ब्लूटूथ को पेयर करेंगे। तो उसके लिए हम ब्लूटूथ ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। पेयर करने के लिए आपको पासवर्ड 1 2 3 और 4 डालना होता है। ओके, तो मेरा ब्लूटूथ पेयर हो गया है। अब मैं ऐप पे वापस चलता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ब्लूटूथ इज़ नॉट कनेक्टेड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे HC05 आ रहा है, इस पर कनेक्ट आप देख सकते हैं आप कनेक्ट हो गया। तो जो हमारा है वो 8th रिले है। तो चलिए इसको कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा, 8 पे कनेक्ट है हमारा डिवाइस। तो आप देख सकते हैं कि ऑन हो गया LED। अब इसे ऑफ़ करते हैं, आप देख सकते हैं कि ऑफ़ हो गया। यहाँ पे आप टाइमर भी लगा सकते हैं, जैसे
यहाँ पे 1 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने, ऑन कर। देखिए खुद ही बंद हो गया वो। तो अब हम इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो अब हम रिले में एसी अप्लायंस कनेक्ट करेंगे। तो ये एक बल्ब होल्डर है, तो इसकी एक वायर मैंने दूसरी वायर में मतलब एक वायर मैंने कनेक्ट नहीं कर रखी, और ये जो दूसरी वायर है वो सॉकेट में कनेक्ट करेंगे, और ये वायर है वो हम रिले के एनो टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। तो मैंने ये एनो टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। ये वायर वाली तो मैं ये वायर है वो मैं अपनी सॉकेट में कनेक्ट करूँगा। तो इसको साइड कर लेते हैं। हम वैसे ही एक और वायर लेंगे। तो जो एक साइड है उसकी वायर की वो हम रिले के कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो एक साइड है वो वही रिले पे कनेक्ट है, दूसरी साइड डायरेक्ट सॉकेट पे कनेक्ट है। तो अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। पहले इसमें बल्ब लगा लेता हूँ। तो ये एक बल्ब है, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको वायर्स को मैं अपनी सॉकेट पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्ट कर दिया। मैंने बल्ब को ऑन भी कर दिया है, मतलब सॉकेट में कनेक्ट कर दिया, और स्विच ऑन भी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बल्ब नहीं जल रहा है अभी। तो अब मैं इसे ऑन करूँगा बल्ब को। तो मैं प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अब इसे ऑफ़ कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरी रिले पे कनेक्ट करा है बल्ब को। अब देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि चल रहा है बल्ब। अब एक बार बंद करते हैं इसे। आप देख सकते हैं कि बंद हो गया। अब ऑन करते हैं। अब ऑफ कर दें।